नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी है भारतीय पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग था, जबकि भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि जो है 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को राजा रणजीत सिंह को राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया तथा रणजीत सिंह ने सतलज के पूरब के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? लॉर्ड कर्जन को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी। लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय था और इसने प्रशासनिक और असुविधा को कारण बनाकर जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रहे रेलगाड़ी को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। वहीं सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सचिंद्र नाथ सन्याल को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1875, ऑप्शन बी है 1876, ऑप्शन सी है 1874 और ऑप्शन डी है 1872। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है 1874 ईस्वी में की थी। यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो 1874 ईस्वी में लिखी गई थी। ओके, और यह हिंदी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर या गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है। इसने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दी थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला 1856 ईस्वी में सेवा भारती अधिनियम पारित किया गया और दूसरा है यह लॉर्ड कैनिंग का शासन काल था और तीसरा है अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्री पार जाने से मना कर सकता था। 1856 ईस्वी में कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां भी सरकार को आवश्यकता होगी वहां कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है 1835 ईस्वी में बनाया था। इसमें लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड लिटन को जाता है। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्र को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और इसे राजद्रोह लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया।
तो इस प्रकार जो ऑप्शन इसमें ये लॉर्ड रिपन जो है वो इसको लॉर्ड लिट्टन कर लो। ओके, लॉर्ड लिट्टन। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा परिसर बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन ए रैले कमीशन, ऑप्शन बी हंटर शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी है सैंडलर कमीशन और ऑप्शन डी है हार्टोंग समिति। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु 1917 ईस्वी में सर मैकाले सैंडलर की अध्यक्षता में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा परिषद बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी और इसी आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सैंडलर कमीशन के अध्यक्षता में महिला शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1809 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो पहले भी आ चुका है। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत की राजनीतिक संस्था माना जाता है? लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत का पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ई है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या किसने की थी? पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या जो है वो चापेकर बंधुओं ने की थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से, यहाँ निम्नलिखित होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मालवाड़ी व्यवस्था से नहीं था? जेम्स ग्रांट का संबंध जो वो मालवाड़ी व्यवस्था से नहीं था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददनी प्रथा का संबंध था। जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पैसे की रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं। ददनी प्रथा के अनुसार कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को पेंशन रुपए देते हैं और बदले में एक शर्तनामा लिखवाते थे कि वह एक निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़े देंगे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बड़ौदा गायकवाड़, ऑप्शन बी है नागपुर भोसले, ऑप्शन सी इंदौर होलकर और ऑप्शन डी पूना सिंधिया। पूना में पेशवा थे ना कि सिंधिया थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। सिंधिया नहीं बल्कि पेशवा थे पूना में। ओके, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसके विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन शुरू किया? राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पआयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन शुरू किया था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरववाल की संधि का संबंध किससे है? भैरववाल की संधि जो है वो अंग्रेज और सिख के मध्य दिसंबर 1846 ईस्वी में हुआ था। 1846 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? सिख और अंग्रेजों के मध्य। ओके, 1846 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार पंजाब के लिए एक ब्रिटिश शासन परिषद गठित की गई। परिषद में अंग्रेजी रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदार में शामिल किए गए। इस संधि के द्वारा एक जगह से पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। भैरववाल की संधि जो सिख और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? अंग्रेजों द्वारा सन 1772 ईस्वी में पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। इस बंदोबस्त के कारण ही मुख्यतः जमींदारी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो 1772 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। ऑप्शन बी है राजस्व वसूली पुलिस व न्यायिक कार्य कंपनी के नियंत्रण में रहे। और ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 10 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार जो है वो बंगाल में मोहम्मद रजा खां को सौंपा। बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 10 लाख रुपए वार्षिक देने का निश्चय नहीं किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है या सत्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है इन्हें राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्राप्त की थी। ऑप्शन बी है इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय जो हो आधुनिक भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्हें राजा की उपाधि जो हो अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी, ना कि औरंगजेब ने। वर्ष 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने नहीं बल्कि आत्मा राम पांडु और महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन 3 है ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। और तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यह सत्य है। ओके, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष। ऑप्शन ए कानपुर 1925 सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन डी हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1924 में बेलगांव में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। उपयुक्त सभी अधिवेशन जो है वो और उनके अध्यक्ष जो है वो सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने किया था इसकी अध्यक्षता। ओके, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र निम्न में से कौन सा था? पाइक विद्रोह जो है उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में हुआ था। लगान मुक्त भूमि का इस्तेमाल करने वाले खुर्दा क्षेत्र के सैनिकों पर भूमि कर लगा दिया था, जिसके विरुद्ध स्वरूप पाइकों ने जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। पाइक विद्रोह जो है वो उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कूका आंदोलन मणिपुर में हुआ था। और दूसरा कथन है कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। उपरोक्त में से कौन सही कथन है? कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है भगत जवाहर ने किया था। और कूका विद्रोह जो है वो मणिपुर और आसपास के क्षेत्र में हुआ था। सरकार द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाने के परिणाम स्वरूप कूका जनजातियों के लोगों ने विद्रोह किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था, ना कि मणिपुर में। और कूका विद्रोह जो है वो मणिपुर के आसपास क्षेत्र में हुआ था, मणिपुर और मणिपुर के आसपास क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो ये दोनों कथन जो है वो गलत है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त कर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में और अधिक सहायता की मांग के मध्य चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया। इस चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधानसभा के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। और दूसरा कथन है इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था, या प्रांतों कर लो। ओके, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। और तीसरा कथन है इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। उपयुक्त कथनों में से सही कथन या कथनों का चुनाव करें। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा और कथन दो जो है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, प्रांतों में द्वैध शासन जो समाप्त कर दी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन जो प्रारंभ की गई थी। ओके, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, ना कि 11 राज्यों में या 6 राज्यों में। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक सशस्त्र गार की स्थापना की। फ्रांसीसियों के सहयोग से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक सशस्त्र गार की स्थापना की थी 1755 में। 1755 में। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टियर को माना जाता है। और दूसरा कथन है वारेन हेस्टिंग के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। और तीसरा कथन है कर्नवालिस की समाधि जो है गाजीपुर में है। और उपरोक्त में से सही कथन है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने सैन्य भत्ता कम किए जाने के कारण विद्रोह कर दिया गया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन दो है, कथन दो है, वो सही नहीं है। ओके, वारेन हेस्टिंग के समय में श्वेत विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि यह रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, और द्वैध शासन का जनक जो लियोनिस कार्टियस को काम माना जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और कर्नवालिस की समाधि जो हो गाजीपुर में है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं में से कौन सा विलियम बेंटिक से संबंधित है। पहला सती प्रथा का अंत, दूसरा दास्तां उन्मूलन अधिनियम, तीसरा सिंध का विलय। उपयुक्त के अनुसार सही विकल्प है। सिंध का विलय जो है वो वर्ष 1843 ईस्वी में 4 नेपियर्स के नेतृत्व में हुआ था। यह लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल से संबंधित है, जबकि उपयुक्त अन्य घटनाएं जो हो विलियम बेंटिक के कार्यकाल से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संधि का विलय जो है वो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था 1843 में। 1843 में इस समय लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक्रीफ आयोग का संबंध निम्न में से किससे था। मानक्रीफ आयोग का संबंध जो सिंचाई से था। इसका गठन जो है वो वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग और एंड्रयू फ्यूजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, मैक्रीफ आयोग का संबंध जो सिंचाई से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है। लगान अदायगी का सूर्यास्त कानून जो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इसके अंतर्गत जमींदारों को आदेश दिया गया था कि निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक लगान के रकम जमा कर देने हैं, अन्यथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान जो भूस्वामी बन गया था। यह व्यवस्था भारत के सर्वाधिक भूभाग यानी 51% भाग पर लागू की गई थी। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 51% भूभाग पर, भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। महादेव गोविंद रानडे को उनकी उत्कृष्ट मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना की और प्रार्थना समाज की स्थापना में भी योगदान किया। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही, ऑप्शन ए है जो वो सही हो जाएगा। ओके, महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था।
पूर्वी बंगाल के नोआखली जिला में हुए दंगे को शांत कराने के लिए गांधी जी का सम्मान करते हुए माउंटबेटन ने कहा था कि जो कार्य 50,000 हथियार बंद सैनिक नहीं कर सकते वह गांधी जी ने अकेले कर दिया। वास्तव में गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था? रंगपुर विद्रोह को ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रथम उग्र कृषि विद्रोह माना जाता है। इसकी शुरुआत जो वर्ष 1783 में बंगाल के जिले के रंगपुर से हुई थी और यह जो है वो इजारेदारी व्यवस्था से संबंधित है। रंगपुर विद्रोह जो इजारादारी व्यवस्था से विरुद्ध हुआ था। तो इस कार्य इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। और ऑप्शन सी है, इसमें खतरनाक मशीनों को बाड़े से घेरने का निर्देश दिया गया। और ऑप्शन डी है, फैक्ट्री में दिन में आधा घंटा अनिवार्य अवकाश किया गया। सभी फैक्ट्रियों में दिन में आधे घंटे का अनिवार्य अवकाश तिथि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में पारित हुआ था। उपयुक्त सभी कथन जो प्रथम कारखाना अधिनियम के संदर्भ में सत्य हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआर दास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता था। और दूसरा, इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और तीसरा है, इन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भूमिका निभाई। उपरोक्त में से सही कथन है। सीआर दास का पूरा नाम जो था वो चित्तरंजन दास था और इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। देश बंधु के नाम से सीएफ एंड्रयूज को भी जाना जाता था। चित्तरंजन दास ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दीन बंधु के नाम से सीआर दास को भी जाना जाता था और सीएफ एंड्रूज को भी जाना जाता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो हम सही नहीं कह सकते। ओके, तो इसमें 1, 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, राधाकांत देव विधवा पुनर्विवाह संघ और दूसरा है एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी। उपरोक्त में से कौन सा संस्था उसके संस्थापक के संदर्भ में सही सुमेलित है? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना जो 1861 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी, जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकोट द्वारा की गई थी। भारत में इस संस्था के प्रसार का श्रेय जो है वो एनी बेसेंट को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो इसमें दोनों कथन जो है वो गलत हैं। ओके, राधा कृष्ण देव ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना नहीं की थी, बल्कि विष्णु शास्त्री पंडित और महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो मैडम ब्लास्की और कर्नल आलकोट द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के द्वारा अपनाई गए थे? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कर्जन था। विभाजन का तर्क था कि तत्कालिक बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफी विस्तृत है और इसका प्रशासन जो है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में चलाया गया था, अपनाया गया था। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रकरण किस वर्ष गठित हुआ था? कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो 1914 में गठित हुआ था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है जॉर्ज पंचम और ऑप्शन डी है ब्लिंगडन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से बुलाई गई थी। ओके, 12 नवंबर 1930
1931 से 19 जनवरी 1931 के मध्य हुआ था। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने तथा इसकी अध्यक्षता जो तत्कालिक प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, जबकि 8 अगस्त 1942 को मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की एक बैठक में पारित किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख नारा जो था वो करो या मरो था, जिसे गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, वर्धा अधिवेशन में प्रस्तुत जो प्रस्ताव था वो अगस्त क्रांति का प्रस्ताव था। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में किस फिल्म अभिनेता ने मुलाकात की और कुटिल उद्योगों पर चर्चा कर उनकी प्रेरणा से एक प्रसिद्ध फिल्म बनाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की लंदन यात्रा के दौरान गांधी जी से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड लास्की जैसे प्रख्यात विद्वानों ने मुलाकात की। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल और रोटी को 1857 की प्रतीक के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।